जैसे देखो सरकारी नौकरी की बात करो, अगर सरकारी नौकरी में मान लीजिए कोई बच्चा 21 साल की उम्र में आईएएस बनता है तो उसकी सैलरी 75 to 80,000 होती है। वहीं पे अगर कोई 30 साल का बच्चा आईएएस बन रहा है तो उसकी भी सैलरी वही 70-75-80 हजार रुपये सैलरी होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई 21 साल का लड़का कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में एज अ फ्रेशर लग रहा है और इधर 30 साल का लड़का कोई नौकरी लग रहा है, तो दोनों की सैलरी में वेरिएशन होगा। क्यों? क्योंकि जो 30 साल वाला है उसका एक्सपीरियंस को काउंट कर लिया जाएगा, वो कई जगह पे काम करके आएगा। 21 साल वाला होगा जो उसको उतना नहीं मिलेगा पैकेज। तो ये भी एक हमारे प्रॉब्लम है। कई बार वाइस वर्सा भी होता है कि जो फ्रेशर होता है अच्छे कॉलेज से पढ़ा हुआ है, जस्ट बिकॉज वो आईआईटी से पढ़ा हुआ है तो उसको प्लेसमेंट में अच्छी नौकरी मिल जाती है, और एक जगह 30 साल का बंदा है जो 10 साल से नौकरी कर रहा है वो उसकी सैलरी को भी बीट नहीं कर पाता, उससे कम सैलरी होती है। तो जब ऐसे कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं तो इन सारी सिचुएशंस को देख के बच्चे क्या करते हैं, सरकारी नौकरी की तरफ मूव करते हैं। तो वो प्राइवेट जॉब्स में न जाके सरकारी नौकरी की तरफ मूव करते हैं और चलते कि सरकारी नौकरी हम लोग कर लेते हैं। और सरकारी नौकरी में आज के डेट में हमारे देश में क्या हो रहा है, कंपटीशन लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर कंपटीशन लेवल बढ़ता है, कंपटीशन लेवल बढ़ता है तो बच्चों की नौकरियां नहीं लग पाती और फिर हमें क्या देखने को मिलती है, बेरोजगारी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ ये जो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, ये यही होता है कि जब बच्चों को अपनी पसंद की नौकरी नहीं मिल रही, सैलरी नहीं मिल रही, तो वो नौकरी ही नहीं कर रहे हैं, एक लंबे अरसे तक बेरोजगार बैठे हुए हैं, फिर वो मल्टीपल सेक्टर्स में अपने हाथ पैर मार रहे हैं।